हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स को देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है जो कोड्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा नेम इक्वल्स और मैं लिख रही हूँ एक्स। ठीक है, और मैं लिख रही हूँ सिटी इक्वल्स मैं यहाँ क्या करूँगी, लिखूंगी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। यहाँ एक्स जो है वो स्ट्रिंग है और दिल्ली भी एक स्ट्रिंग है। अब नोटिस करिए, मैंने एक जगह सिंगल कोट यूज किया है, यहाँ मैंने सिंगल कोट यूज किया है, और एक जगह डबल कोट। ये सिंगल कोट है, ठीक है, डबल कोट। अभी पाइथन दोनों को एक्सेप्ट करता है, तो देखते हैं। जैसे मैं प्रिंट करवा दूं नेम को, और मैं फिर प्रिंट करवा दूं सिटी को। सिटी रन कर दूं, करेक्ट हो रहा है। ये स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन में। हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन लास्ट क्लास में लिखा था। अभी देखिए क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल वही प्रिंट होकर आया है ना। सो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स बोथ आर परफेक्टली वैलिड। और अगर हमें मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट लिखना है तब हम ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ मैसेज इक्वल्स, और मैं यहाँ ट्रिपल कोट्स इस्तेमाल कर रही हूँ और लिख दूँ हेलो वेलकम टू पाइथन फॉर, ऐसे करते हैं, पाइथन फॉर बिगिनर्स स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ठीक है कोई नहीं, बिगिनर्स कोर्स। और फिर से इसे ट्रिपल कोट्स के साथ में रख दूं, और फिर मैं प्रिंट करवा दूं मैसेज को, मैसेज को, और रन कर दूं। प्रीटी सिंपल, राइट? लेकिन अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। सपोज मेरे पास ये स्ट्रिंग है, जैसे कि मैं लिख दूं वर्ड इक्वल्स पाइथन। ठीक है, अब मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका एक कैरेक्टर चाहिए। कैन पाइथन डू दैट? एब्सोल्युटली पाइथन कैन, जिसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। पाइथन में हम इंडेक्सिंग का यूज करके स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ एक छोटा सा सरप्राइज है, पाइथन काउंटिंग 1 से नहीं 0 से स्टार्ट करता है। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हम ह्यूमन करते हैं, लेकिन पाइथन क्या करता है, ये 0 से काउंट करता है, 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, अभी कोड करके देखते हैं। मैंने लिखा वर्ड, ठीक है, मैंने लिख दिया है वर्ड पाइथन, और मैं ऐसे कह दूं प्रिंट ऑफ वर्ड, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ और 0 लिखूं। बिल्कुल इसी को कॉपी करके हम नीचे वाले सेंटेंस भी लिखेंगे, इसे ही कॉपी कर लेते हैं और फिर देखते हैं। अभी मैं 0 कर रही हूँ, मैं 1 करूंगी, एंड देन मैं 2 करूंगी। आप अपनी मर्जी से करिएगा। और बिफोर आई शो यू द आउटपुट, प्रेडिक्ट करो वर्ड 0 क्या देगा, P Y या T। लेट्स सी आउटपुट देखते हैं। तो ये दे रहा है P Y एंड T एग्जैक्टली। तो इंडेक्सिंग कुछ ऐसी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ से एक सेकंड। तो देखिए पाइथन में क्या हुआ, पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई 0 से। जैसे P की वैल्यू हो गई 0, Y की वैल्यू हो गई 1, T की वैल्यू हो गई 2, H की वैल्यू हो गई 3, एंड O की वैल्यू हो गई 4, वैसे ही N की वैल्यू हो गई 5। तो होता क्या है, पाइथन कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए आप, ठीक है, उसकी वो काउंटिंग करता है 0 से। ठीक है, वो हमेशा अपनी काउंटिंग 0 से शुरू करता है और वहीं से वो आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पाइथन जो है 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, अभी ये क्या है, ये क्यों हमें PYT प्रिंट करवाया है? देखिए इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। ये जो हो रही है इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। जैसे यहाँ देखिए, मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है, मैं ये खोल लेती हूँ। जैसे यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो हो क्या रहा है, हमें आउटपुट आ रहा है P, और मैंने वैसे ही दिया वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट 1, और हमें आंसर आ रहा है Y, वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट 2, और आंसर आ रहा है T। तो हो क्या रहा है, पाइथन क्या कर रहा है, जब हम ये जो कर रहे हैं, ये ऐसे देना वेरिएबल के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट और कोई नंबर देना, इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। तो इसमें कर क्या रहा है पाइथन,
वो देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, वर्ड जीरो। जैसे ही उसने वर्ड जीरो को देखा, उसने क्या किया, पी को उठा लिया और वो प्रिंट करवा कर दिया। अगर मैं इसकी बजाय क्या करती, मैं इसे दे देती कि मुझे दे दो 5, तो क्या करेगा पाइथन, वो करेगा 5 कहाँ है, 5 है n, तो वो क्या करेगा, n को प्रिंट करवा देगा। देखिए रन करके देखते हैं, रन कर लीजिए, तो क्या हो गया, n प्रिंट होकर आ गया, है ना। तो ये होती है इंडेक्सिंग। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं। ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो हमने देखा ये 0 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग, लिख देती हूँ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ये जो है पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, ठीक है। अभी अगर मैं, एक छोटा चैलेंज है, अगर ऐसे होगा कि अब आता है एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ तक तो हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग देख ली थी, है ना। अभी चलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की ओर। तो हमारा वर्ड है पाइथन, ठीक है, हमारा वर्ड है पाइथन। सारा का सारा रेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब हमारा वर्ड है पाइथन। पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या हो गई, ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है -1 से शुरू होती है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ शुरू होती है, ये हो जाएगा, ये जो p है ये हो जाएगा -6, फिर ये जो है -5 हो जाएगा, एंड वैसे ही ये -4 हो जाएगा, एंड ये -3, ये -2, एंड ये है -1, ठीक है। तो हो क्या रहा है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में पाइथन, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में पाइथन की काउंटिंग होती थी 0 से, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग में पीछे से जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप कह दो -1, तो क्या आ जाएगा आंसर, n आ जाएगा। अगर आप कह दो -2, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। सो यहाँ पर एक कैरेक्टर प्रिंट करवा कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ कह दूँ -1, ठीक है, और रन कर दूं, तो देखिए डबल बार रहना है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 5 देखा था, 5 जो है n है ना, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी 5 जो है, सॉरी -1 जो है n है। तो होता क्या है नेगेटिव इंडेक्सिंग में, ये जो हम ऐसा काउंट करते हैं, है ना, p से काउंट करते हैं, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग में जो है उल्टा काउंट होता है, NOHTYP ऐसा काउंट होता है। तो होता क्या है, यहाँ पाइथन 0 से नहीं जाएगा, यहाँ -1 से जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं अगर प्रिंट करवा दूं -3 को, ठीक है, और इसे रन कर दूं, तो क्या हो गया, h प्रिंट होकर आया। तो क्या h -3 है, हाँ h -3, देखिए n जो है -1 हो गया, o -2, h -3, ठीक है। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि अगर मुझे लास्ट कैरेक्टर चाहिए, मुझे स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, मैं सिंपली -1 डाल दूं एंड दैट्स इट। अभी हम चलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की ओर। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, अब हम एक स्टेप और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंडेक्सिंग से हम एक कैरेक्टर निकाल रहे थे, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे पाइथन में से pyt चाहिए, मुझे इस पाइथन में से pyt चाहिए, यहाँ हम उसे करेंगे स्लाइसिंग। जैसे सिंटैक्स हो गया स्लाइसिंग का, ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं इसे लिख देती हूँ स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ, स्टार्ट कोलन एंड, कोलन आता है, कोलन एंड, ये होती है स्लाइसिंग का सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल यही वर्ड ले लेते हैं, इसे मैं हैश कमेंट कर देती हूँ। अभी देखिए वर्ड इक्वल्स पाइथन, ठीक है, और प्रिंट करवा दो वर्ड, हम वेरिएबल ले रहे हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, मुझे 0 से लेके 3 तक चाहिए। आउटपुट क्या आएगा, pyt आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता। जैसे मैं यहाँ सॉरी स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होता है। जैसे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं आखिर यहाँ हो क्या रहा है, देखिए मैंने क्या किया 0:3। अभी ये 0 क्या है, ये हमने देखा था इंडेक्सिंग में, ये p है ना, p जो है 0 है। अब 0 से लेके जितने भी 3 लेटर्स होने वाले हैं, मतलब के जैसे कि पाइथन की काउंटिंग में क्या होता है 0 1 2 3, तो h पे 3 आ रहा है और p जो है 0 है ना। तो 0 से लेकर 3, मैं यहाँ कह रही हूँ 0 से लेकर 3 तक जितने भी वर्ड्स हैं उसे प्रिंट करवा दो। तो पाइथन ने क्या किया, pyt प्रिंट करवाया। इसमें क्या होता है स्लाइसिंग में, जो भी आपका ये लास्ट वाला होता है
ये प्रिंट होकर नहीं आता। जैसे अभी मैंने यहाँ 2 3 दिया तो क्या हो गया, वो 2 तक प्रिंट होकर आया, ठीक है। तो तब भी हमें, अभी सपोज कर लीजिए मुझे n तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक काम करते हैं, हम ऐसे समझते हैं ताकि आसानी से समझना है। सपोज करिए मेरे पास एक वर्ड है जो कि है A B C D E F G H, ठीक है। और अभी ये कैरेक्टर्स क्या हैं, A B C D E F G H। इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स क्या हो गया 0, A 0 हो गया, देन B 1 हो गया, C 3, वैसे ही D, ऐसे करके यहाँ क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, है ना। लेकिन पाइथन क्या करेगा, इसे 0 से लेके 7 तक काउंट करेगा, ठीक है। नाउ अभी हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवा देते हैं वर्ड के कुछ लेटर्स को, जैसे कि मैं 0 से 8 तक के सारे लेटर्स को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। स्टेप साइज 1 यानी कि पूरा का पूरा प्रिंट करवाओ, एक एक पोजीशन मूव करो, जैसे कि ए हो गया, ये एक पोजीशन हो गई, फिर दूसरे बी में जाओ, ऐसा होता है स्टेप साइज। अभी इसे रन करवा देते हैं, तो देखिए पूरा का पूरा प्रिंट होकर आ गया है। अब अगर मैं ऐसे दे दूं कि मैं यहाँ 2 कर दूं, तो अब हम कह रहे हैं पाइथन को कि दो पोजीशंस जंप करेंगे, जैसे 0 देन 1 सॉरी 0 देन 2 देन 4 देन 6, मतलब कि पूरा का पूरा 2 टेबल, ठीक है, इवन नंबर्स वाले लेटर्स को रन कर दीजिए। तो हो गया ACEG, ये क्या है, ये इवन लेटर्स है ना। देन स्टेप अभी हम क्या करते हैं, इसे 3 कर देते हैं, तो अभी ये क्या हो गया, ये 3 टेबल बन गया, 0 से लेके मतलब 3 जंप करेंगे, जैसे कि 0 3 6, है ना। तो प्रिंट होकर आएगा ADG। सो व्हाट डज स्टेप एक्चुअली मीन, स्टेप का मतलब कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। जैसे कि स्टेप का मतलब है हर कैरेक्टर के बाद कितनी पोजीशन जंप करनी है, ठीक है। 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 पोजीशन जंप करो, ठीक है। अभी मैं ऐसे दे दूँ कि 2, तो यहाँ हो क्या रहा है, पोजीशंस कैसे जंप हो रही है, A जा रहा है, देन A के पास से C जा रहा है, A आ रहा है, देन C आ रहा है, देन E आ रहा है, देन G आ रहा है। तो हो क्या रहा है, पाइथन क्या कर रहा है, दो स्टेप्स रन करवा जंप कर रहा है। पहले उसने देखा 0, ठीक है, 0 से उसने क्या किया, जंप करा सेकेंड लेटर की ओर C, फिर C से उसने जंप किया फिर से सेकेंड लेटर की ओर E, ठीक है, C से सेकेंड लेटर की ओर, ठीक है। तो उसने ऐसे कर 2 जंप्स लिए, ठीक है, और E से सेकेंड जंप क्या होगा G, है ना। तो ऐसे ही होती है स्लाइसिंग। अब वहीं अगर मैं 3 दे दूँ, इसे 3 दे दूँ, तो यहाँ क्या होगा, A प्रिंट होगा, देन D प्रिंट होगा, देन G प्रिंट होगा, है ना, G प्रिंट होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि A प्रिंट हो रहा है, देन A से थर्ड जंप क्या है, D जंप होकर पाइथन क्या आ रहा है, D पे आ रहा है, देन D से थर्ड जंप कहाँ हो रहा है, G पे, है ना। बिल्कुल यही होता है स्लाइसिंग का मतलब। अब एक लास्ट चैलेंज देखिए, चैलेंज नहीं बस एक लास्ट टाइम हम देखते हैं कि स्लाइसिंग क्या होती है। चलिए देखते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। मैं लिख दूँ प्रिंट ऑफ वर्ड ऑफ, मैं कह रही हूँ 1:9:2। सुनिए कि क्या होने वाला है। अभी हम इंडेक्सेस देखते हैं। मैंने वाइट बोर्ड लिया है, ये अभी क्या कर रहे हैं हम यहाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं 1, है ना। 1 का मतलब हुआ कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, 9 का मतलब हुआ कि ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, एंड मेरी स्टेप वैल्यू है 2। तो स्टार्ट 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 से स्टार्ट करो, यानी कि B से स्टार्ट करो, ठीक है। एंड कहाँ चाहिए मुझे, एंड चाहिए 9 पे, एंड इंक्लूड नहीं होता है तो J जो है प्रिंट होकर नहीं आएगा, एंड मेरी स्टेप वैल्यू है 2। तो क्या प्रिंट होगा, B प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब B से स्टेप वैल्यू कहाँ जाएगी, D पे जाएगी, 3 प्रिंट होगा, ठीक है। एंड फिर D से क्या होगा, स्टेप वैल्यू F पे जाएगी, F प्रिंट होगा, एंड यहाँ से H प्रिंट हो जाएगा। J तो प्रिंट होना नहीं है, तो J प्रिंट नहीं होगा क्योंकि पाइथन जो है लास्ट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। आपको अगर J प्रिंट करवाना होगा तो आप यहाँ क्या करोगे, आप 10 का इस्तेमाल करोगे, यहाँ क्या करोगे, आप 10 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ ये जो 9 है इसके बदले में आप 10 लिखोगे अगर आपको J प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट होकर आना है, प्रिंट होकर क्या आएगा, B प्रिंट होकर आएगा, ठीक है, एंड D प्रिंट होकर आएगा,
ठीक है, और F प्रिंट होकर आएगा, है ना, और H प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। अभी इसे रन करते हैं, रन करिएगा तो क्या हो गया, BDFH प्रिंट होकर आ गया। तो ये बस इतना ही था। जस्ट रिमेंबर रखिए कि कहाँ है वो, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैं प्रिंट कर, ये मैं यहाँ ले लेती हूँ ताकि और अच्छे से समझना है। नेक्स्ट ऐसे कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये इसके बाद साइज बढ़ा देती हूँ। ओ नो यार, क्या हो रहा है, चलिए ना भी नहीं, हाँ। तो अभी हो क्या रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दो। एंडिंग पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ आप जो है स्टॉप कर जाओ, ठीक है, यहाँ आप जो है स्टॉप हो जाओ, ठीक है। और स्टेप का मतलब होता है कि इतने आपको जंप लेने हैं, ठीक है, इतने आपको जंप लेने हैं। स्टार्ट कहाँ से शुरू करना, स्टार्ट का मतलब हुआ कहाँ से शुरू करना, एंड का मतलब हुआ मैं यहाँ रुकना हूँ, और स्टेप का मतलब हुआ कितने पोजीशंस आपको जंप करनी है। तो उम्मीद है आपको इतना समझने आया होगा। तो आगे चलते हैं। अब जो दूसरी टॉपिक आती है स्ट्रिंग की, वो है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, है ना। आपको अगर कोई भी चीज़ ज्वाइन करनी होती है तो आप सिंपली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ मेरे पास सुपर वर्ड है और यहाँ मेरे पास है वर्ड्स। इसे मैं कर लेती हूँ कमेंट, एंड मैं यहाँ लिख दूँ कि कोई नहीं, हम शुरू से देखते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट नेम है एक्स, एंड लास्ट नेम है मेरा वाई, ठीक है। और मुझे इन दोनों को मिलवाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रिंट ऑफ मैं क्या करूँगी, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कर दूँगी, ठीक है। रन करती हूँ तो क्या आ गया, एक्स एंड वाई मिलकर आ गया, है ना। इसे कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। डीपली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बहुत डीपली गए थे। अभी देखते हैं स्ट्रिंग रिपीटेशन। अगर मुझे चाहिए कि मैं पाइथन मुझे ऐसा 3 बार चाहिए, तो क्या मैं हर बार पाइथन लिखूंगी, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसके बगैर मैं क्या करूँगी, प्रिंट ऑफ पाइथन, ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी पाइथन, और इसे मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 के साथ, और रन करूँगी तो ये देखिए 3 बार पाइथन लिख कर आ गया। अभी यहाँ पर आप सोचोगे कि गैप नहीं है, तो मैं यहाँ गैप दे देती हूँ और रन करती हूँ, तो देखिए पाइथन लिख कर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे कर हम स्ट्रिंग्स को रिपीट कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग पाइथन में इम्यूटेबल होती है। अब इम्यूटेबल वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना। डोंट वरी, सिंपल लैंग्वेज में समझो। इम्यूटेबल का मतलब है एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल नेम है, नेम इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है। और अब अगर मैं करूँ प्रिंट ऑफ नेम ऑफ 0 इक्वल्स जे, या फिर मैं इसे प्रिंट को निकाल देती हूँ, ठीक है। ऐसा मैं कर दूँ, पाइथन एरर देगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। हम डायरेक्टली पाइथन के फर्स्ट कैरेक्टर को जे से रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यू स्ट्रिंग बना ही नहीं सकते। हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ कि इसके बगैर, मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेंज करना चाहती हूँ पाइथन को जे के साथ, सॉरी पी को जे के साथ। अगर मैं वैसा करूँ तो मुझे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम पाइथन को ऐसा चेंज नहीं कर सकते। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसे लिख दें, इसे निकाल देती हूँ, हम इसे रन कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे लिख दूँ कि नेम इक्वल्स जे प्लस नेम और 1 कोलन, और मैं करवा दूँ प्रिंट ऑफ नेम। ये क्या हो रहा है, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, प्रिंट करवा देते हैं। देखिए, इम्यूटेबल का सिंपल मीनिंग है जो चीज़ डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकती। पाइथन में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं। मतलब अगर मेरे पास पाइथन है, ये जो वर्ड है पाइथन है,
डायरेक्टली उसके फर्स्ट कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसे लिख दूँ नेम, ऐसा कोड लिख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं कर सकती हूँ, तो मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, है ना। मतलब अभी देखिए मैंने क्या किया था, मैंने किया था नेम और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लिखा था 0, है ना। मैं वहाँ स्लाइसिंग करके इक्वल्स टू जे लिख रही थी, तो ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं JYTHON बना ही नहीं सकती, मैं एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर सकती हूँ। सो रिमेंबर, स्ट्रिंग को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया, मैंने एक नया से वेरिएबल लेकर फिर जे को नेम के साथ प्लस करके पी को चेंज किया, है ना। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। अब स्ट्रिंग्स के मेथड होते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को अपर केस में बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम यहाँ नेम जो है मेरा है लोअर केस में, तो मैं क्या करूँगी, इसे प्रिंट ऑफ नेम डॉट अपर लिख दूँ, तो ये क्या करेगा, अपर, सॉरी यहाँ पर, हाँ अभी रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे इसे जो है, ये जो मेरा था इसे जो है स्मॉल लेटर से अपर लेटर में, मतलब अपर केस में कर रहा है। वैसे मैं यहाँ अगर लोअर डाल दूँ तो ये फिर से मुझे लोअर केस में डालकर दे देगा। और देखिए जैसे लोअर केस में हुआ, और अगर मैं यहाँ लिख दूँ, कैपिटलाइज और इसे रन कर दूँ, तो क्या हो गया, जे, ये जो जे है ये कैपिटल लेटर में प्रिंट होकर आ गया, यानी कि जो भी फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में हो जाएगा। और फिर मैं इसे टाइटल डाल दूँ, TITLE टाइटल डाल दूँ और इसे रन कर दूँ, तो क्या हो गया कि हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये पाइथन, इसे जो है हैश कर देती, मतलब कमेंट कर देती हूँ, पाइथन इज़ ईजी, और इसे रन कर दूँ। पहले इसे रन करते हैं, फिर इसे रन कर दूँ, तो क्या हो गया, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल बनकर आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं स्ट्रिप फंक्शन का इस्तेमाल करूँ, STRIP स्ट्रिप फंक्शन का इस्तेमाल करूँ, तो बिगिनिंग और एंडिंग के अननेसेसरी स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ E के पास और एक स्पेस लगा देती हूँ, T के पास और एक स्पेस लगा देती हूँ, Y को और एक स्पेस लगा देती हूँ, और इसे रन करती हूँ। फिर इसे रन करती हूँ, नहीं ऐसे नहीं, मतलब यहाँ ऐसे कर दूँ और यहाँ ऐसे और एक स्पेस दे दूँ, और फिर रन कर दूँ, यहाँ पर भी रन कर दूँ। तो देखिए यहाँ अननेसेसरी स्पेसेस, मतलब ये जो स्ट्रिप फंक्शन है ये यूज़ होता है लॉगिन पेज के लिए। मतलब आपको देखिए यहाँ जो स्पेस होती है, P से पहले मैंने यहाँ स्पेस दी थी, है ना, वो यहाँ प्रिंट होकर नहीं है। Y के बाद मैंने स्पेस दी थी, वो यहाँ प्रिंट होकर नहीं आई है, डायरेक्टली Y आ रहा है लास्ट में, है ना। और अब फाइनली आते हैं एक सुपर यूजफुल कॉन्सेप्ट पर। सपोज करिए कि मेरा नाम है X एंड मेरी एज है 18, ठीक है। अभी मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा नाम ये है एंड मेरी एज ये है। मैं ऐसा करूँगी कि माई नेम इज़ X एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मुझे ऐसा चाहिए। हम कॉन्कैटिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेसी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पाइथन का एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर आता है जिसे हम कहते हैं F स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। इसका सिंटैक्स बहुत आसान होता है। जैसे लिख लेते हैं प्रिंट ऑफ F डाल दीजिए और कोट लगा दीजिए, है ना। और यहाँ आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि माई नेम इज़, यहाँ सेट वाली ब्रैकेट लगेगी, फ्लावर ब्रैकेट लगेगी, और वहाँ आपका वेरिएबल आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, एंड कॉमा डाल देती हूँ मैं, और माई एज इज़ कहकर मैं फिर से एक फ्लावर ब्रैकेट लगा दे रही हूँ, और यहाँ मैं अपनी एज डाल दे रही हूँ। तो इससे होता क्या है कि ये जो है F और कोट, ये क्या है, ये मेथड है, स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड है। इसे हम यूज़ करते हैं कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि मैंने क्या लिखा, माई नेम इज़ लिखा, और ये फ्लावर ब्रैकेट है ना, ये फ्लावर ब्रैकेट जो है इसमें हम अपना वेरिएबल्स डाल सकते हैं, जो भी आपको वेरिएबल चाहिए। मैंने क्या किया, माई नेम इज़ कहकर मैंने अपना नाम प्रिंट करवाने के लिए नेम का वेरिएबल इस्तेमाल किया, एंड देन मैंने कहा मेरी एज ये है, और मैंने अपनी एज का वेरिएबल बताने के लिए, अपनी एज बताने के लिए एज का वेरिएबल यहाँ डाल दिया, ठीक है। और अभी इसे रन करते हैं, तो देखिए लिख कर आ गया माई नेम इज X, माई एज इज 18, है ना, कितना क्लीन है। बस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में F लगाओ और वेरिएबल को कर्ली ब्रैकेट्स में या फिर अंदर लिख दो। F स्ट्रिंग विथ एक्सप्रेशंस, सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं, हम एक्सप्रेशंस भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ A इक्वल्स 10, ठीक है, एंड B इक्वल्स 20, ठीक है, और मैं प्रिंट करवा दूँ प्रिंट ऑफ
एफ और मैं लिख दूँ द सम इज, और मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा रही हूँ, ए प्लस बी। इसे रन कर दो तो सम आ गया 30। तो है ना, काम कितना आसान हो गया, कोई कॉन्कैटिनेशन की, कोई किसी इनपुट लेने की, बहुत बहुत सारी चीज़ हमारे जो है आसान हो गई, कोडिंग आसान हो गई, है ना। सो एफ स्ट्रिंग्स मेक आर आउटपुट क्लीन, रीडेबल एंड ईजी टू राइट। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमारे स्ट्रिंग्स आसानी से क्लियर हो जाए। सपोज हम एक स्मॉल स्टूडेंट प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे कि मेरा नाम हो गया, या फिर आप अपना नाम लिख लीजिएगा, मैं एक्स लिख रही हूँ, एंड मेरा कोर्स है, आई थिंक स्पेलिंग करेक्ट होगी, पाइथन, एंड मेरी एज है 18, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे नाम को, नेम इज़ कह के नेम को प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट ऑफ, फिर से स्ट्रिंग लगाएंगे और लिख देते हैं एज इज एज, ठीक है। प्रिंट ऑफ एफ स्ट्रिंग, देन कोर्स इज, कोर्स हो गया, कोलन डाल लेते हैं, मेरा कोर्स हो गया कोर्स, ठीक है। और साथ साथ और एक भी कर लेते हैं कि प्रिंट ऑफ कोर्स डॉट अपर ऑफ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं मेरे कोर्स को अपर केस में दे रही हूँ, मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ कोर्स के फर्स्ट लेटर को, ठीक है, और मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ कोर्स के लास्ट लेटर को। ये क्या हो गई, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गई और ये जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है। अभी इसे रन करते हैं तो देखिए मेरा नेम हो गया एक्स, मेरी एज हो गई 18, मेरा कोर्स हो गया पाइथन, मैंने अपर केस का इस्तेमाल किया है तो यहाँ सभी के सभी लेटर्स जो है अपर केस में आ गए। मैंने 0 लिखा था, मुझे 0 वर्ड चाहिए तो मेरा 0 प्रिंट हो गया जो कि पी था, एंड मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग करके मैंने -1 को प्रिंट करवाना था तो n प्रिंट होकर आ गया, है ना। देखा, आज हमने इंडेक्सिंग भी यूज़ की, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी की, मेथड्स भी किए और एफ स्ट्रिंग्स भी की। दैट्स हाउ कॉन्सेप्ट कनेक्ट विद ईच अदर। सो गाइस, आज हमने स्ट्रिंग को डेप्थ में समझा। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस, देन हमने सीखा स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। देन इंडेक्सिंग की, पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट कैरेक्टर से यानी कि -1 से स्टार्ट होती है। देन स्लाइसिंग की, स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या था, स्टार्ट कोलन एंड कोलन स्टेप, आप स्टेप को स्किप कर सकते हो आप, है ना। देन कॉन्कैटिनेशन देखा था, देन रिपीटिशन देखा था, जैसे हम रिपीटिशन इनटू कर सकते हैं। देन एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल है, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग्स के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, ये होता है इम्यूटेबल का मतलब। एंड देन हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स देखे, और फाइनली एफ स्ट्रिंग्स जिनसे हम वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को स्ट्रिंग के अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा वर्क आसान कर देता है, हमें कोई मेसी थिंग्स या फिर दिमाग खराब वाली चीज़ नहीं करनी पड़ती है। देन और बस अब आप सिर्फ ये मत सोचना कि हाँ वीडियो देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नो, अब एक्चुअल लर्निंग तब स्टार्ट होती जब आप खुद कोड लिखोगे। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो वर्ड इक्वल टू प्रोग्रामिंग, इसका फर्स्ट कैरेक्टर निकालो, लास्ट कैरेक्टर निकालो, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स निकालो, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करो, काउंट करो कि m कितनी बार है, और फिर एफ स्ट्रिंग यूज़ करके एक सेंटेंस बनाओ। बिकॉज रिमेंबर, कोड देखने से प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोड लिखने से प्रोग्रामिंग आती है, हर क्लास में कहती हूँ मैं। सो प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स करो, एरर्स देखो और उन्हें सॉल्व करो, बिकॉज एवरी एरर इज बेसिकली पाइथन का वे ऑफ सेइंग ट्राई अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम पाइथन के एक और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। अंटिल देन, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग।